भोसले परिवार के फंक्शन में ऐसा तमाशा होगा, सबने कभी सोचा ही नहीं था। रिश्ता तय करने से पहले जांच पड़ताल नहीं की थी क्या? इतनी भी क्या जल्दी थी लड़की की शादी करने की? ऐसी बातें कर रहे हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है मिसेस गोखले, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तू इस लड़की पर क्यों भरोसा कर रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। सभी, ईशा मैम फोन नहीं उठा रही है, 10 मिनट भी होने वाले। मुझे नहीं लगता अब कॉल करने का कोई भी फायदा होगा। एक और बात रख। हेलो सभी, शांतनु बोल रहा हूँ। सर मैम कहाँ है? बेटा एक्चुअली ईशा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सो रही है। मैंने दवाई दिया ना उसे। कुछ अर्जेंट काम है क्या? सर अर्जेंट है, अभी के अभी उनसे बात करना बहुत जरूरी है। बहुत अर्जेंट है तो ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट, मैं उठाता हूँ उसे। हाँ, उनसे कहिए कि समृद्ध के बारे में बात करनी है। जस्ट होल्ड मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट में करिए मैम। सभी ने सचमुच कोई सबूत दे दिया तो? टेंशन न को बाबा, मेरे पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं है। ये सारा इल्जाम मैंने उसके सर पे डाल दिया। और तेरे नशे की लत। सुनो प्लीज उठो ना। ईशा सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं, इट्स ओके। बहुत देर हो गई थी, तुम गए नहीं अभी तक, यहीं पर हो? मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो सब छोड़ो। सुनो, सभी का फोन है, बहुत अर्जेंट है। वो समृद्ध के बारे में कुछ बात करना चाह रही है। आराम से। ईशा। हाँ बड़ा बोल। मैम, आपको समृद्ध लाडकर याद है जिससे मेरी शादी होने वाली थी? हाँ, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? मैम, उसके खिलाफ आपके पास जो भी सबूत है ना, प्लीज अभी के अभी मुझे भेज दीजिए। क्यों, क्या हुआ सभी? सब कुछ बताना मुझे। आपकी सगाई होने वाली है उससे, वो और उसका पूरा परिवार यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तभी चाहे किसी भी फोन लगा लेना बाबा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी और दुर्गा की शादी तो होके रहेगी। शाबाश बाड़ा, बहुत अच्छा काम किया तू। अगर तू ये सब नहीं करती तो दुर्गा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या? वही तो मैम, लेकिन ये बात साबित करने के लिए, बात समझाने के लिए यहाँ पे सबूत की जरूरत है। तो तू है ना बाड़ा वहाँ पे, तो बता ना उन्हें। अच्छा, भोसले है ना वो, हर चीज का सबूत चाहिए उन्हें, सच का भी। अगर हम उनसे कहेंगे कि खुद पर भरोसा करो तो उस चीज का भी सबूत मांगेंगे। मैम, आप प्लीज समृद्ध के खिलाफ जो फोटोज है ना, अभी के अभी भेजिए। बाड़ा, मैं फोन में ढूंढती हूँ, अगर मिलेंगे ना तो मैं भिजवा रही हूँ तुझे, बस 5 मिनट दे। प्लीज आप चेक करके बताइए जल्दी। हो बाड़ा, आता। ओके। कहाँ है प्रूफ? चूहा को उतर गया या चील उड़ा के ले गई? बोलो ना, कहाँ है प्रूफ? ईशा मैम चेक कर रही है। वाह, सबूत है लेकिन ढूंढ रही। झूठ की नैया ऐसे ही गोते खाती है बाबा। कोई सबूत होगा तभी तो भेजेगी ना इसकी ईशा मैडम। वैसे आपको आपका वादा तो याद है ना ईशान दादा? मैं पहली बार अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा इल्जाम झूठा निकला ना तो भोसले खानदान की नाक कट जाएगी। तुम पर दोबारा कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा मैं। और अगर मेरे लगाए इल्जाम सही निकले तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। मेरी जिंदगी तुम्हारी, क्योंकि तुम मेरी बहन की जिंदगी को नर्क होने से बचा लोगी। एक बात कहूं, पहली बार मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार गलत निकले और तुम सही। अरे मुझे बताओगी क्या हुआ है? तुम्हें पता है दुर्गा की सगाई किससे हो रही है? हाँ, समृद्ध पाटिल। समृद्ध पाटिल नहीं, समृद्ध लाडकर है वो। नाम बदलकर अभी दुर्गा के सामने खड़ा है। ये वही लड़का है जो धोखे से सभी के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था। एक नंबर का शराबी, नशेबाज और अय्याश है वो। मुझे फोटोज मिल जाए ना शंतनु। आई जस्ट होप मैंने वो फोटोज डिलीट ना किए। अच्छा जो भी, आराम से करो प्लीज। कह रहे हो उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है, आराम से कैसे? क्या तमाशा ये सभी सवाल? अगर सबूत नहीं है तो हमारा टाइम की वेस्ट कर रही हो तुम। रही बात तुम्हारी और तुम्हारी ईशा मैडम की, तो हम सबको अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों क्या हो। अरे जरूर ईशा ने ही पट्टी पढ़ाकर भेजा है इसे। सभी तुझे शर्म नहीं आ रही है? दुर्गा का स्पेशल डे ऐसे स्पॉइल कर दिया तूने। लक्षण लड़की के ठीक नहीं है और इल्जाम हमारे बेटे पर लगा रही है। बस चल सभी, आज अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना सभी, यहाँ हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तू नहीं मानती मेरी बात। चल। नहीं, तब तक इस घटिया आदमी की सच्चाई सबके सामने नहीं ले आती ना, तब तक नहीं जाऊंगी। फिर भले ये लोग मुझ पे भरोसा करे या ना करे, एक बार सबूत मिल जाएगा फिर क्या हाल होगा इनका। ईशा मैम ने फोटोज भेज दी, डाउनलोड हो रही। सकती हूँ? ऑफ कोर्स। हाँ, फोटोज? कौन से फोटोज? अब यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि आदमी सिर्फ अय्याश और शराबी नहीं है, शादीशुदा औरतों के साथ चक्कर भी चलाता है। कितनी रियल पिक्चर्स है ना ये? कौन कहता है कि ये एडिटिंग का कमाल नहीं है? किस एंगल से तुम्हें ये एडिटेड फोटोज लग रही हैं? आज के जमाने में कुछ भी पॉसिबल है। वीडियोस, फोटो। तुम कहो तो तुम्हारी नकली फोटो बना के दिखाऊं? दुर्गा, अनवी, तुम लोग तो आज की टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हो, समझते हो ना? तो तुम लोग बताओ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की हेल्प से ये फोटो बनाई जा सकती है या नहीं?
हाँ, ही इज राइट। तो आज के टेक्नोलॉजी वाले जमाने में आप लोग इस फोटोग्राफ पे बिलीव करेंगे? आए दिन न्यूज़पेपर में एडिटेड फोटो स्कैन की न्यूज आती रहती है। आप लोग सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप लोग ही बताइए। बरोबर, एकदम बरोबर। सैम की बातों में सच्चाई है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी की पिक्चर एडिट की जा सकती है, जैसे सभी ने की है सैम की पिक्चर उसे बदनाम करने के लिए। सभी हमसे बदला लेना चाहती है और इसीलिए मेरे बेटे की शादी तोड़वाना चाहती है। दुर्वा, तुम एक बात बता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये नकली फोटो बना के सबके सामने मेरी इंसल्ट करना चाहती हो? तुम एक्चुअली ना, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। यू आर जस्ट सो जेलस ऑफ मी। तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है। दुर्वा, अगर सभी ये साबित नहीं कर पा रही है कि ये फोटोज असली है, तो हम भी तो साबित नहीं कर सकते कि ये फोटोज नकली है। ईशान, दुर्वा बिल्कुल सही कह रही है। पिक्चर सभी ने एडिट की है ताकि दुर्वा और सैम की शादी ना हो। सभी सब सही कह रहे हैं। आज के जमाने में नकली फोटोज बनाना बहुत आसान है। तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है? आपको अब भी भरोसा नहीं हो रहा? मुझे तुम पर भरोसा है सभी, पर सवाल मेरी फैमिली की इज्जत का है। तो लोग सभी की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे शंतनु। ये समृद्ध लाटकर और उसका बाप बहुत ही चालाक है, खतरनाक है। किसी न किसी तरह अपनी बात में सबको फंसा ही लेंगे। मुझे कुछ करना होगा। प्लीज शांत हो जाओ। शंतनु, हम वहाँ चलें, चलकर वहाँ हम सभी की मदद करते हैं। नहीं, तुम इस हालत में वहां नहीं जा सकती। हाँ, मैं तो नहीं जा सकती। जाऊंगी तो वहाँ मौजूद लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी मुझसे, और फिर सभी के लिए भी बात बिगड़ जाएगी। लड़ाई सभी की है और ये लड़ाई उसे लड़नी होगी। क्या फोन है? हाँ बड़ा बोल। मैम, इनको ये फोटो नकली लग रही है। सभी मुझे पता था ये लोग उन फोटोज पर भरोसा नहीं करेंगे। मैम, हमारे पास कोई और सबूत है क्या? अगर समृद्ध को फ्रॉड साबित नहीं किया, दुर्वा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये होने नहीं दे सकता। दुर्वा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत गहरा मामला है। हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। रुको। हाँ बाजी, याद है तुमने उस दिन सीमा मैम को बताया कि तुम्हारे फियांसे का नाम क्या है? हाँ। पता है तुम्हारे जाने के बाद सीमा मैम ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि समृद्ध लाटकर अच्छा लड़का नहीं है। पता नहीं सभी कैसे उसके चंगुल में फंस गए। वो एक अल्कोहलिक है सभी। ये पूना के जो नशा मुक्ति केंद्र में उसे भर्ती भी करवाया गया था। मैंने वहाँ कॉल करके ये सारी डिटेल्स निकाली है। सिर्फ यही नहीं सभी, उसका कैरेक्टर भी बहुत खराब है। रामटेक पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ लड़कियों के साथ बदतमीजी करने के लिए 2 मामले दर्ज। ये उस रिपोर्ट की कॉपीज है। सभी शायद मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन वो मेरे लैपटॉप में है। मैम, आप प्लीज जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दीजिए। ईशान, इस लड़की की वजह से तू वक्त बर्बाद कर रहा है। तो साले का ईशान एक पराई लड़की के लिए पूरे खानदान की इज्जत को दांव पे लगाएगा तो? सभी इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैम, कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही है। साहब, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये फोटोज नकली नहीं है। सभी बस कर। अरे सैम जानता भी नहीं उस औरत को, तुम क्या बकवास कर रही हो? जानता हूँ, पापा मुझे बोलने दो। मैं नहीं चाहता मेरी और दुर्वा की शादी की शुरुआत एक झूठ से हो। एक मिनट, तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम इस औरत को जानते हो जो फोटो में है? बक समृद्ध, जो भी है मुझे सब कुछ सच सच बोल दे। तो उस औरत को, वो मेरी दोस्त की बीवी है। मतलब तुम्हारा अफेयर है उसके साथ? ऐसा कब कहा? सच्चाई मैंने सबसे छिपा के रखी, लेकिन अब वक्त आ गया कि मैं सच्चाई सबको बता दूं। उनके सिलसिले में अपने दोस्त के घर पे अक्सर आ जाया करता था, और वहीं पर मेरी मुलाकात उसकी वाइफ से हुई थी। बेचारी काफी उदास रहती थी, और मुझे पता चला कि मेरा दोस्त उसे मारता पीटता था। मैंने उस औरत को रोने के लिए अपना कंधा दिया। जुल्म न सहे उसके लिए हिम्मत थी। मुझे क्या पता था कि वो औरत मुझसे प्यार कर बैठेगी। जब उस औरत ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, मैं शौक रह गया। उसे साफ साफ कह दिया कि मेरी दोस्ती और मेरी सहानुभूति को अपना प्यार ना समझे, लेकिन उसका प्यार उसका जुनून बन चुका था। मैंने उसे रोकने की काफी कोशिश करी। मैंने उससे मिलने से ही मना कर दिया, लेकिन उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आप लोग जो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, ये उस औरत और सभी की मिली भगत है। मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरी गलती ये नहीं कि मैं एक औरत से प्यार कर बैठा, बल्कि गलती ये है कि मैं एक जरूरतमंद औरत की हेल्प कर बैठा हूँ। मेरी अच्छाई मुझ पर भारी पड़ गई। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मैं अपने होने वाले परिवार से कोई भी बात छिपाऊं। अरे आप क्यों रो रहे हैं? हम सब जानते हैं कि आप बेकसूर हैं। गलती आपकी नहीं है, गलती इस लड़के की है। और जिसने आपको रुलाया है ना, उसे मैं सबक सिखाऊंगा। ए सवे, तुम सारा तुझा नाटक, चल निकलो, निकलो। क्या कर रहे हैं आप? बेटी चाहे जितनी भी कोशिश कर लेना, हाथी को नहीं मार सकते। सभी, उठो।
ठीक हो? हाँ। निशिका का ये क्या हरकत है? सही बोल रही है निशिका का। चल सभी, चल यहाँ से। क्या सच्चाई की कोई कदर नहीं है। नहीं ताई, दुआ की जिंदगी का सवाल है। बस सभी, बस सभी, भगवान भी ना उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना चाहता है। वो की आंखों पर ना पट्टी बंधी है, नहीं खोल सकते ना। तो चल। ताई, मैं ऐसे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती। बात हुआ सभी, मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी अब। चल यहाँ से। नहीं। क्या हुआ, कुछ मिला? नहीं, देख निशंत। हाँ, ये रजिस। मैम, डॉक्यूमेंट्स मिले? सभी, मैंने तुझे अभी डॉक्यूमेंट्स ईमेल किए हैं, चेक कर। हाँ। मिल गया? ओके। सभी, सभी कहाँ जा रही है? सभी रुक। तक है। नाटक नहीं है, इसका असली चेहरा है ये। देखिए ना, नशा मुक्ति केंद्र का एडमिशन फॉर्म है ये, और ये तब की फोटोज है इसकी। अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो एक और बात सुन लीजिए। इस पे लड़कियों को छेड़ने के बहुत से केसेस दर्ज हैं। मैं आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखा सकती हूँ। एक मिनट, ये देखिए।